हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके बीच खर मास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर आपके सामने आया हूँ। बहुत दिनों से इस कथा पर विशेष चर्चा होती रही है कि आखिर खर मास क्या होता है, खर मास किसे कहते हैं। साल में एक बार, एक महीना के लिए आखिर खर मास क्यों आता है, और खर मास के आते ही लोगों के मन में अनेक प्रकार की तरह तरह की धारणाएं उत्पन्न होने लगती है और अनेक प्रकार के मन भावना से लोग ग्रसित हो जाते हैं, जिसे दूर करने का प्रयास आज हम कर रहे हैं। इसी के लिए आज एक कथा लेकर के आए हैं, जो कि मार्कंडेय पुराण से जुड़ी हुई कथा है। भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है खर मास की यह कथा। पौराणिक ग्रंथों में खर मास की जो कथा प्रचलित है वह भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है, यानी खर मास सूर्य से संबंधित है। इसलिए इन दिनों में सूर्य उपासना के साथ साथ दान, दया, धर्म, तप, त्याग, जप इत्यादि का विशेष महत्व बतलाया गया है। मार्कंडेय पुराण में खर मास के संदर्भ में एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार एक बार भगवान सूर्य देवता अपने 7 घोड़े के रथ में सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें कहीं पर रुकने की इजाज़त नहीं थी। यदि इस दौरान वह कहीं रुक पाते तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता, ठहर जाता। परिक्रमा शुरू की गई, लेकिन लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जूते हुए घोड़ों थक गए थे और घोड़ों को प्यास लगने लगी थी। घोड़े की इस दयनीय दशा को देखकर सूर्य देव को उनकी चिंता होने लगी। इसलिए घोड़ों को आराम देने के लिए एक तालाब के किनारे चले गए, ताकि रथ में बंधे हुए उन घोड़ों को पानी पीने के लिए मिल सके और घोड़ा आराम से भी कर सके। लेकिन तभी उन्हें यह आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रथ को रुकते ही सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठहर जाएगा। उस तालाब के किनारे 2 खर यानी गदहा भी खड़े थे। जैसे ही भगवान सूर्य देव की नज़र उन 2 खरों पर पड़ी, उन्होंने अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए वहीं छोड़कर उन घोड़ों को जगह पर उन दोनों खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ दिया, ताकि रथ चलता रहे। लेकिन उनके रथ में, भगवान सूर्य के रथ में घोड़े की जगह उन गधों को बांध देने से रथ की गति काफ़ी धीमी हो गई। फिर भी भगवान सूर्य ने जैसे तैसे
रथ को चलाकर किसी तरह 1 मास का चक्र पूरा किए। जैसे ही 1 मास का चक्र पूरा हुआ, उधर सूर्यदेव के घोड़े भी विश्राम के बाद ऊर्जावान हो चुके थे और पुनः रथ में लगा दिए गए। इस तरह हर वर्ष यह क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में एक सौर मास होता है जो खर मास कहलाता है। इस मास की विशेषता कुछ इस प्रकार से है। खर मास तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए सबसे उत्तम महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में भागवत गीता, श्री राम पूजा, कथा वाचन, विष्णु और शिव पूजन इत्यादि विशेष शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें खर मास के माध्यम से बहुत से हमारे दोस्तों, भाइयों या बड़े बुजुर्गों के मन में अनेक प्रकार की धारणाएं उत्पन्न होती रहती है। लेकिन इन सभी से मेरा एक विनती है, आग्रह है कि धर्म जो है अर्थ लगाने की चीज़ नहीं है। धर्म सिर्फ मानने की चीज़ है। अगर मानते हैं तो पत्थर है और मानते हैं तो भगवान हैं। इसलिए भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भोजन के भूखे नहीं होते हैं। इसलिए आप जो भी धर्म कर्म, जप तप, साधना, पूजा पाठ कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आपके इस जप तप, पूजा पाठ और साधना से किसी दूसरे को किसी भी प्रकार से हानि, कष्ट नहीं उठाना पड़े, यही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। प्रथम और अंतिम लक्ष्य के रूप में आपको यही सोचना चाहिए कि आपके इस जप तप के कारण, पूजा पाठ के कारण किसी को लाभ हो न हो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि नुकसान पहुंचाने से भी पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए आप यह विशेष ध्यान रखें और खर मास की इस कथा को अपने मित्रों, परिजनों और दोस्तों को सुनाने के लिए यह वीडियो उनके पास भी आप शेयर कर दें, ताकि वो भी इस खर मास की कथा को सुनकर संतुष्ट हो सके और वो भी जान सके कि आखिर खर मास की यह कथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता।